भाई से एक बार पूछा गया कि अ, शरीर में सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? राजीव भाई ने सबसे पूछा। तो किसी ने बताया सिर है, किसी ने बताया हृदय है, किसी ने कुछ और बताया। तो उसमें उन्होंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो पेट है। तो इसी क्रम में हम लोग पेट से संबंधित जो रोग हैं, अजीर्ण है, मंदाग्नि है, अरुचि है, अफारा है, अम्लपित्त है, आदि जो जितने भी अ, आंतरिक व्रण है, भस्मक रोग है, अतिसार है, ग्रहणी है, अर्श है, भगंदर है, मलावरोध है, हैजा है, कृमि, पांडु, पीलिया, जो आंतर्गत रक्तस्राव है, आंतक्षय है, आंत्रशोथ है, जलोदर है, उदर रोग है, शोथ रोग है। बहुत रोग हैं जो पेट से संबंधित हैं। शूल रोग है, तृष्णा रोग है, उदावृत है। तो ये सब रोग वमन है, ये सब पेट के अंतर्गत आ जाते हैं ये। तो बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है पेट के रोगों का। तो इसलिए मुख्य रूप से और जो आरंभ होता है वो अजीर्ण और अम्लपित्त और मंदाग्नि से इसका आरंभ होता है। तो इसलिए हम शॉर्ट में चर्चा नहीं करेंगे। पहले हम इसकी कुछ शॉर्ट में चर्चा कर चुके हैं, अजीर्ण आदि की। हम थोड़ा वृहद चर्चा करेंगे इसकी। तो ज्वर का भी एक बहुत बड़ा प्रकरण है। कभी ज्वर के प्रकरण को भी हम उसमें जोड़ेंगे, क्योंकि हर अवस्था में, हर रोगी की रोग की अवस्था में ज्वर शामिल हो जाता है। लेकिन यदि हमारे अभी हमने जो 3 रोगों का नाम लिया, अजीर्ण का और अम्लपित्त का, और इसमें अजीर्ण के साथ मंदाग्नि जुड़ी हुई है। और अ, ये मतलब मुख्य रूप से आप समझ लीजिए अजीर्ण और अम्लपित्त। अजीर्ण के अंतर्गत ही कब्जा आ जाती है, मंदाग्नि आ जाती है, और थोड़ा अम्लपित्त भी इसी से जुड़ा है, लेकिन थोड़ा लीवर की विकृति के कारण भी एक अम्लपित्त की समस्या होती है। तो वो भी अलग से शामिल हो जाती है। तो हम इस तरह अजीर्ण के बारे में चर्चा करते हैं। आज आरंभ करते हैं, और अजीर्ण को लेकर हम आरंभ करते हैं। जी। जी। इसमें जैसे हम देखते हैं पाचन संस्थान के विभिन्न कर्म हैं, और उस पाचन संस्थान के कर्म हैं, और इससे पहले हमें थोड़ा सा उसकी कुछ एनाटॉमी भी हमें समझनी चाहिए। और सामान्य एनाटॉमी हम उसकी समझ सकते हैं। एक मिनट। अब इसमें क्या है कि ज़्यादा मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा कि हम पाचन संस्थान की एनाटॉमी पर अभी अ, वो हम आयुर्वेद के अनुसार जब चर्चा करेंगे रोग की, तो अ, आयुर्वेद के अनुसार रोग की नहीं, आयुर्वेद की जब अध्ययन करेंगे तब उस पे जाएंगे। रोगों में चर्चा करते हुए रोगों के ऊपर हमारा अभी फोकस रहेगा। कुछ सामान्य इसमें हम अ, उसको समझते हैं। जैसे पाचन संस्थान के कर्म है, तो पाचन संस्थान के कर्म में क्या-क्या शामिल होता है, हमें ये पता होना चाहिए। तो पाचन संस्थान के कर्म में मुख्य रूप से मुंह से हम बात करते हैं। मुंह से लेकर गुदा तक जितने भी इसमें आते हैं, सब पाचन संस्थान के अंतर्गत आ जाता है। और इस पाचन संस्थान के अंतर्गत ही हम बात कर रहे हैं। जो उदर रोग होता है, या जितने अभी हमने बात की थी पेट की समस्याओं से संबंधित रोग की, तो वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो इसलिए हमें थोड़ा पाचन संस्थान की बात को समझ लेना है ध्यान में रख के, कि इसमें क्या-क्या चीजें इसमें आएंगी। तो इसमें मुख्य रूप से हम जैसे समझते हैं कि मुंह में सारा सबसे बड़ा काम जो हम भोजन लेने का करते हैं,
वह आता है। उसके बाद अ, जो लाला प्रसक जन जो इसमें लाला स्राव पैदा करते हैं, वो सब चीजें आती हैं। फिर इसके अंदर लाला प्रसेक शमन करने वाली ग्रंथियां हैं, वो आती हैं। और ऐसे ही पूरा एक सिस्टम है। तृष्णा निग्रहण, दुर्गंध नाशन, वैशद्य कारक, दंत्य, दंत शोधन आदि विभिन्न जो इसके अंदर विधियां हैं, वो सब इसके अंतर्गत, और उनके कार्य वो सब इसके अंतर्गत क्रम से आएंगे। वो बहुत बड़ा पार्ट है, तो सब इसके अंतर्गत आएगा। तो मैं उन सब का नाम नहीं ले रहा अभी। तो मैं क्रम से थोड़ा सा आपको बताता जाता हूँ। जैसे कि हम इसमें समझते हैं, जैसे कि मुख के कार्य हैं। तो मुख के इसमें मुख तथा उसके अंतर्गत उपांगों में होने वाले द्रव जनित परिवर्तनों का वर्णन होता है। और अमाशय के कर्म में अमाशय में होने वाले द्रव्यों का वर्णन होगा। और आंत्र में रेचन आदि कर्म जो आंत से संबंध रखते हैं, इस वर्ग के अंतर्गत आएंगे। तो ये कार्य इसमें होगा। मुखगत कर्म के अंतर्गत जैसे मुख में लाला ग्रंथियों के स्रोत खुलते हैं, जिससे आहार का बोधन, केदन एवं पाचन होता है। इसके अतिरिक्त इसमें स्वभावतः अनेक प्रकार के जीवाणु निवास करते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में रोग उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार इन कर्मों का चिकित्सा शास्त्र में विशेष महत्व है। और इसलिए ये अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, यह थोड़ा सा लंबा होगी। इसलिए आप सभी साथी बने रहेंगे, ऐसा आशा है। अगर आपको इसको वृहद रूप में समझना है तो जो आगे हम इसको समझते हैं, लाला प्रसेक जनन साइले गज, इसके बारे में हम समझते हैं। लाला स्राव सेलिवरी सिक्रेशंस को बढ़ाने वाले द्रव लाला प्रसेक जनन कहलाते हैं, यथा तुम्बरू आदि। जैसे तुम्बरू जो है, वो लाला स्राव बढ़ाने वाले द्रव्य हैं। और लाला में कफ और पित्त दोनों होते हैं। कफांश से आहार का बोधन तथा क्रेदन तथा पित्तांश से पाचन होता है। अतः लाला प्रसेक जनन द्रव जलीय और आग्नेय स्वभाव के होते हैं, यथा अम्ल और कटु रस के भी होते हैं। लाला ग्रंथियां दो प्रकार के नाड़ी सूत्रों पारसंवेदनिक और सांवेदनिक से संबद्ध है। परासंवेदनिक नाड़ी सूत्रों की उत्तेजना से रक्त वाहिनियों का प्रसार होता है, अतः लाला का स्राव बढ़ जाता है। लाला का मतलब जैसे हम समझ चुके हैं, सेलिवरी सेक्रेशन। इसके विपरीत संवेदनिक नाड़ी सूत्रों से रक्त वाहिनियों का संकोच होता है, जिससे लाला का स्राव कम होता है। स्वभावतः लाला की वृद्धि आहार द्रव्यों के रूप, गंध आदि से उत्पन्न मानसिक प्रभाव, रस वह नाड़ियों की रासायनिक उत्तेजना तथा चर्वण की यांत्रिक क्रिया से होती है। लाला प्रसेक जनन यानी कि साइलेगोज जो प्रक्रिया है, निम्नांकित प्रकार से अपना कार्य करती है। संख्या वह नाड़ियों को उत्तेजित करने से, यथा अम्ल कटु आदि द्रव्यों का सेवन करने से। परासंवेदनिक नाड़ियों को उत्तेजित करने से, जैसे कि उसमें पाइलो कार्पाइन आदि एक तत्व बताया गया है। और नाड़ी गंडकों को उत्तेजित करने से, जैसे कि तंबाकू आदि पदार्थ होते हैं। तो अनेक द्रव्य लाला द्वारा उत्सृष्ट होने पर लाला स्राव को बढ़ाते हैं, यथा जैसे कि पारद आदि।
अब हम अगला टॉपिक इसमें आता है लाला प्रसेक शमन। लाला स्राव को कम करने वाले, अभी हम मुखगत कर्म की बात कर रहे हैं, फिर हम आमाशय के कर्म की बात करेंगे, और फिर हम आ, जो निदान भाग है और वो सब भाग पे धीरे धीरे आएंगे। लेकिन अभी हम आ, इस पर बात कर रहे हैं मुखगत कर्म पर। तो उसी के अंतर्गत ये दूसरा हमारा पाठ चालू हो रहा है, लाला प्रसेक शमन। एंटी साइलेज एंटी साइलेज लाला स्राव को कम करने वाले द्रव्य लाला प्रसेक शमन कहलाते हैं। यह द्रव्य पार्थिव और वायव्य स्वभाव के होते हैं, अतः रुक्ष गुण के होते हैं और कसाय द्रव्य के होते हैं। इनका कार्य है मुखगत क्षोभ को कम करना, जैसे कि कसाय स्कंद के द्रव्य, और परासंवेदनिक नाड़ियों के आघात से, या जैसे कि सूची। इसमें कुछ शब्द हैं जो समझ में अभी नहीं आ रहे हैं, वो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो वो स्पष्ट होते जाएंगे। अभी हम अध्ययन के रूप में इसको लेते हैं, आगे स्पष्ट होते जाएगा ये। तृष्णा निग्रहण, जो द्रव्य तृष्णा को दूर करे, प्यास को दूर करे, उसे तृष्णा निग्रहण कहते हैं, जैसे कि नागर मोथा और पित्त पापड़ा आदि। हम इसमें द्रव्यों की भी चर्चा करेंगे साथ में, जिससे हमें पता चलता रहेगा कौन सा द्रव्य हमारे काम का है और हमारी इस परेशानी को। जैसे हम मुखगत व्याधि की बात कर रहे हैं, तो मुखगत व्याधि में कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से कर्म हैं, और उसको दूर करने वाले द्रव्य कौन से हैं। तो ये द्रव्य गुण का मुख्य रूप से हमने भाग लिया हुआ है। सामान्यतः श्लेष्मल ग्रंथियों के निरंतर कफभूत स्राव से मुख की श्लेष्मल कला आर्द्र बनी रहती है, किंतु वात और पित्त के बढ़ जाने पर कफ का क्षय हो जाता है, जिससे कला के शुष्क हो जाने पर मुख शोष और तृष्णा उत्पन्न होती है। आपको कारण पता चलेगा और उससे संबंधित द्रव्य भी पता चलेगा। अतएव तृष्णा शामक द्रव्य वात पित्त शामक होते हैं, जो कारणभूत दोष वात और पित्त को शांत कर देते हैं, जिससे तृष्णा भी शांत हो जाती है। अति शीत बर्फ आदि का प्रयोग करने पर अग्नि की शांति से कुछ तात्कालिक सुख तो मिलता है, किंतु शैत्य के कारण वायु और बढ़ जाती है, जिससे तृष्णा की और वृद्धि हो जाती है। तृष्णा निग्रहण द्रव्यों का कर्म दो प्रकार से होता है। स्थानिक, कुछ द्रव्य स्थानिक प्रयोग गंडूस आदि से मुख दोष को शांत करते हैं, जैसे कि इच्छु रस, क्षीर आदि। सार्वदेहिक, अ, अगर तृष्णा हो, प्यास हो, पूरे शरीर में ऐसा महसूस हो, तो कुछ द्रव्यों का पान व्यंजन, सेक आदि के रूप में प्रयोग होता है, जिससे कि शरीरगत वात पित्त दोषों का शमन होता है। अब इसमें हम अगले भाग में आते हैं, जैसे दुर्गंध नाशन। मुंह में दुर्गंध आती है, उसको लेकर है। जिह्वा मूलगत मल का जब आधिक्य हो जाता है तथा मुख में आहार द्रव्यों के कुछ सूक्ष्म कण रह जाते हैं, जिन पर जीवाणुओं की क्रिया से सड़न होने लगती है, तब मुख से दुर्गंध आने लगती है। इसे दूर करने वाले द्रव्यों को मुख दुर्गंध नाशन कहते हैं, जैसे कि लवंग और एला। एला मतलब इलायची आ जाती है इसमें, आदि। ये द्रव्य उड़नशील, तेल युक्त तथा सुगंधित होते हैं, जिससे मुख की दुर्गंध नष्ट होती है। साथ ही ये उसके कारणभूत दोष को भी नष्ट करने में ये द्रव्य मुख शुद्धि के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वैषद्य कारक, अगला पांचवा भाग है। मुख की पिच्छलता को दूर करने, पिच्छलता मतलब लिपलिपापन सा जो होता है, को दूर करने वाले द्रव्यों को मुख वैषद्य कारक कहते हैं, तथा तांबूल, फूग आदि
कफ का गुण पिस्टिल है, अतः कफ दोष के आधिक्य से मुख में पैच्छल्य उत्पन्न होता है। इसलिए कफनाशक द्रव्य कटु, तिक्त, कषाय, विशद ये रस बताए गए आदि वैषध्य कारक हैं। इसके आधार पे आसानी से हम अ, अ, विपरीत जो द्रव्यों इनके बारे में नाम बताया गया है उसको लेकर हम अ, अपना समाधान कर सकते हैं। दंत दंत के बारे में अ, बताया है, दांतों के लिए हितकर द्रव्य दंत कहलाते हैं। कुछ द्रव्य दांतों को शुद्ध करते हैं तथा कुछ उन्हें दृढ़ बनाते हैं। इस दृष्टि से इसके दो वर्ग किए गए हैं। आधुनिक विद्वानों ने भी रक्षोघ्न, एंटीसेप्टिक तथा कषाय, एस्ट्रिंजेंट ये दो वर्ग बनाए हैं। दंत शोधन दांतों को शुद्ध एवं स्वच्छ बनाने वाले द्रव्यों को दंत शोधन कहते हैं। दंत धावन तथा दंत पवन भी इनके नाम हैं। इनके काष्ठ की कूची से दांतों को रगड़ने से उन पर संचित मल दूर होता है। ये द्रव्य कटु तिक्त रस वाले होते हैं जो दंत पर आवरणभूत कफ को नष्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त ये जंतुघ्न भी होते हैं जिससे वहां पर स्थित जीवाणुओं को नष्ट करते हैं एंटीसेप्टिक होने के कारण। करंज, निम्ब, करवीर आदि द्रव्य इस वर्ग में प्रमुख हैं। चूर्ण चूर्ण रूप में भी ये प्रयुक्त होते हैं। दंत दाढ़ कर यानी कि दंतों को दृढ़ करने वाले, दांतों को दृढ़ करने वाले द्रव्य दंत द्राड़े कर कहलाते हैं। ये विशेषतः कसाय स्कंद के एस्ट्रिंजेंट होते हैं और अपने संकोचक प्रभाव के कारण दंत मांस की शिथिलता को दूर कर दांतों को दृढ़ बनाते हैं। इसके अतिरिक्त स्तंभन होने के कारण ये तंत्रस्थ रक्त वाहिनियों को भी संकुचित करते हैं जिससे कि मसूड़ों से रक्त आना बंद होता है। इसके उदाहरण त्रिफला, बबूल आदि हैं। दांतों को मजबूत बनाने के लिए अनेक दंत मंजनों में इनका प्रयोग होता है। जैसे साधारण रूप से त्रिफला में सेंधा नमक मिलाकर भी उसको मंजन करने से भी बहुत अच्छा परिणाम आता है। ये राजीव भाई ने भी वर्णन किया हुआ है। आमाशयगत कर्म पर हम आते हैं। हमने मुखगत कर्म के बारे में अभी इतना पढ़ लिया है और इसको अभी हम पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि हमारा ये भाग खत्म हो जाएगा। हम और उस पर बृहद रोगों जो रोग होंगे उस पर भी फिर हम चर्चा करेंगे कि उनके रोग हैं, उनके समाधान क्या है। अभी हम थोड़ा थोड़ा सा जो कर्म है और कर्मों के आधार पर द्रव्य हैं उसकी थोड़ा अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगला हमारा आता है अमाशयगत कर्म। अमाशय में यानी कि स्टोमक में आ, जैसे अभी हमने दांतों तक की बात की थी तो दांतों के बाद जो हमारी ईसोफेगस आती है और ईसोफेगस हमारी पूरी जुड़ती है पेट से, जो नली है, भोजन नली है। अब उसके बारे में भी अगर इसमें वर्णन होगा तो इसमें चर्चा कर लेंगे, वरना फिर वो उदर रोगों में उसका चर्चा करेंगे। आमाशयगत कर्म में आमाशय में वात, पित्त और कफ तीनों की स्थिति होती है। वहाँ समान वायु, पाचक पित्त और क्रेदक कफ रहते हैं। क्रेदक कफ में भौतिक क्रिया, अन्न का क्रेदन, पाचक पित्त से रासायनिक क्रिया, अन्न का पाचन एवं समान वायु से यांत्रिक क्रिया, प्रेरण, गति आदि होती है। श्लेष्मल ग्रंथि द्वारा अद्भुत श्लेष्मा कफ का स्थूल रूप पाचक ग्रंथियों से परिस्रुत आमाशय रस, पित्त का स्थूल रूप तथा वात नाड़ियों से पेशियों तथा ग्रंथियों में प्रवाहित होने वाला वात वायु का रूप है। पाचन की प्रथम एवं द्वितीय अवस्था में क्रमशः मलभूत, मूलभूत कफ तथा पित्त का उद्रेक आमाशय में होता है। आमाशयगत
कर्म इन्हीं दोषों से संबंधित हैं। इन्हीं के अनुसार इनका विभाजन किया जा सकता है तथा रोचन तृप्तिघ्न कफ से, दीपन पाचन पित्त से जो क्रिया होती है वो कफ से होती है, और दीपन पाचन पित्त से, और अनुलोमन विष्टंभी वात से संबंध रखते हैं। अमाशय में दो प्रकार की वात नाड़ियों का संबंध है, एक प्राणदा की शाखाओं का और दूसरी कोष्ठीय नाड़ियों का। प्रथम नाड़ी जो आमाशय गति को बढ़ाती है तथा दूसरी अवरुद्ध करती है। इसमें तृप्तिघ्न हम द्रव्यों के बारे में समझेंगे, और तृप्ति करने वाले कर्म क्या है उसको समझेंगे, जिससे संतुष्टि मिलती है भोजन करते समय। तृप्ति तृप्ति कफ का एक नानात्मज विशिष्ट प्रकार का विशिष्ट कर्म है या विकार है, जिससे आमाशय कफ से परिपूर्ण होने के कारण पेट भरा प्रतीत होता है। और पुरुष मतलब स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं, ऐसा नाम से आप पुरुष मत समझिए केवल, है ना। तो कुछ खाने की इच्छा नहीं करता तथा भोजन से द्वेष भक्त द्वेष होने लगता है, उस इच्छा नहीं होती। इस विकार को नष्ट करने वाले द्रव्य तृप्तिघ्न कहलाते हैं। तो आपने हुआ कि मन नहीं कर रहा, भूख सी नहीं लग रही, इच्छा से नहीं, भूख सी नहीं आ रही, तो इस प्रक्रिया को खत्म करने वाले जो द्रव्य हैं, क्योंकि आयुर्वेद में द्रव्यों के आधार पर ही है चिकित्सा, वो कहीं पे भी करेंगे आप। किसी आप और पद्धति में करेंगे तो हो सकता है वो एक्यूप्रेशर पॉइंट के माध्यम से करें, लेकिन आयुर्वेद में मुख्य जो है चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है, और सहायक क्रियाएं एक्यूप्रेशर मर्म आदि वो तो सहायक, उसमें जल चिकित्सा और विभिन्न चिकित्सा उसमें वो आहार पे दिया जाता है, क्योंकि आहार प्राथमिक अवस्था है हमारी, विघ्न कहते हैं, जैसे कि सुंठी चित्रक आदि। ये द्रव्य उष्णवीर्य रुक्ष गुण कटु तिक्त कसाय रस होते हैं, जिससे कफ का शमन होता है। और ये क्यों हो रही थी, ये स्थिति पैदा क्यों हो रही थी, क्योंकि आमाशय कफ से परिपूर्ण होने के कारण ऐसा हो रहा था। तो ये क्या करेंगे, ऐसे द्रव्य उसको कफ को थोड़ा कम कर देंगे, तो वो प्रक्रिया अपने आप कफ के कम होने पर अपने आप पित्त का संतुलन हो जाएगा। जो पित्त अवस्था में था पहले, वो उसी अवस्था में रहेगा, कफ कम हो जाएगा तो वो अपने आप उसका प्रभाव आने लगेगा। कविराज योगेंद्र नाथ सेन ने तृप्ति को अरोचक मानकर तृप्तिघ्न द्रव्य को अरोचक हर बदलाया है। आचार्य यादव जी ने भी इसकी अनुसरण किया है, और उन्होंने कहा है कि तृप्तिघ्न प्रकरण में भी उन्होंने अरोचक हर तथा रोचन द्रव्यों का निर्देश दिया है। पर वास्तुतः दोनों भिन्न हैं। तृप्तवत अनुभव होना तृप्ति है, जबकि अतृप्त होने पर भी भोजन की इच्छा न होना या उसमें रुचि न लगना अरुचि है। इसे समझना महत्वपूर्ण है। अनुभव होना तृप्ति है, और अतृप्त होने पर भी भोजन की इच्छा न होना तथा इसमें रुचि न लगना रुचि है। रोचन रुचि वस्तुतः पुरुष के महास्रोत। एक मुझे बात ध्यान आई इसमें इसमें उत्तम महेश्वरी जी ने कहा था कि जो संतुष्टि है ना भोजन की, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और आयुर्वेद में इसको बहुत ध्यान दिया गया है। भाव प्रकाश निदान तो पूरा इसमें आहार को और द्रव्यों के आधार पर हमारी संतुष्टि कैसे हो, इसी के ऊपर पुस्तक है, और बहुत सारी पुस्तकें हैं।
इसके ऊपर आचार्य मेहुल जी बहुत अच्छा उसमें बताते भी हैं कि भीम ने जो पुस्तक लिखी या जो केरल के एक राजा थे, अ, उन्होंने भी लिखी, अगर मेरे ध्यान में आएगा वो मैंने लिखी थी कहीं पर, तो मैं वो आपके साथ साझा करूँगा, क्या नाम था उन पुस्तकों का। तो इस प्रकार की पहले भी हमारे समय में राजा लोग काफ़ी ध्यान देते थे। भीम भी बहुत अच्छे भोजन निर्माण करने वाले थे। तो इस प्रकार से आहार के ऊपर और संतुष्टि के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है आयुर्वेद में। क्योंकि संतुष्टि नहीं होगी अगर आपको भोजन करने के बाद, तो आपको एक मानसिक अवसाद घेरने लगेगा और उससे क्या है कि बहुत सारी बीमारियाँ का जन्म होने लगेगा और बहुत सारी जो वृत्तियाँ हैं चक्रों की, वो असंतुलित होने लगेंगी। तो इसलिए एक जो मुँह का स्राव है प्रॉपरली आए, और आमाशय और जो वात पित्त कफ है उसके अनुसार भोजन रहे, इस बात पे बहुत ध्यान दिया गया है आयुर्वेद में। हम रोचन की तरफ आते हैं। रुचि वस्तुतः पुरुष के महास्रोत, विशेषतः मुख तथा आमाशय की अवस्था तथा मानसिक स्थिति से संबंध रखता है। इसमें भोजन तो आदमी कर लेता है किंतु उसमें स्वाद नहीं मालूम होता। इस विकार को अरुचि कहते हैं और इसे दूर करने वाले द्रव्य रोचन, रुचिकर तथा अरोचकर, अरोचकहर कहे जाते हैं। अरोचक की उत्पत्ति तीनों दोषों से बतलाई गई है, तथापि कफ की प्रधानता देखी जाती है। इसके कारण मुख का स्वाद भी बदल जाता है। वात, पित्त और कफ के कारण क्रमशः कषाय, कटवल्लम कटवम्ल, लवण तथा मधुर रस की प्रतीति मुख में होती है। ये रस मुंह में महसूस होते हैं। इनका ऐसा स्वाद आता है। आप देखेंगे कि विभिन्न रोगों होने पर अलग-अलग तरह का मुंह का स्वाद हो जाता है और वो अलग-अलग रस से परिपूर्ण होता है। जो हमारे षट रस हैं, उससे परिपूर्ण होता है, अलग-अलग षट रसों से। तो शारीरिक दोषों के अतिरिक्त कुछ मानस कारण भी होते हैं। एक ही वस्तु निरंतर सेवन करते रहने से भी अरुचि हो जाती है। मानस भाव के आधार पर ही अरुचिकर पदार्थों को स्वादु, प्रिय, हृदय आदि संज्ञाएं दी गई हैं। चरक का हृदय गण वस्तुतः रोचन गण है। अम्ल द्रव्यों को रोचन बतलाया है। खट्टे पदार्थ स्वभावतः रुचिकर और रुचिवर्धक होते हैं। अरुचिकर नहीं, रुचिकर और रुचिवर्धक होते हैं। इसका कारण यह है कि बोधक कफ के कारण, कफ के कई प्रकार हैं। जैसे कि वात के प्रकार होते हैं ना, जैसे वात, कहते हैं ना प्राण कितने प्रकार की हैं, तो फिर वात है, पित्त भी कई प्रकार के हैं और कफ भी कई प्रकार का है। उसी में से कफ एक बोधक कफ होता है। तो अ, के कारण द्रव्यों का स्वाद प्रतीत होता है, किंतु मूलभूत कफ के आधिक्य से जब वह आच्छन्न हो जाता है, तब इसकी क्रिया नहीं होने से अरुचि हो जाती है। अम्ल द्रव्य पार्थिव और आग्नेय होने के कारण बोधक कफ को उत्तेजित करते हैं, किंतु अग्नि तत्व की उपस्थिति के कारण कफ का आवरण नहीं होने देते। तो इस प्रकार हम अम्ल द्रव पार्थिव द्रव से बोधक कफ को उत्तेजित किया जा सकता है, क्योंकि बोधक कफ के माध्यम से ही द्रव्यों का स्वाद प्रतीत होता है। तो इस प्रकार हमने कुछ हमको आइडिया लगाया होगा और इसमें फिर हम द्रव्य गुण विज्ञान को जितना अच्छे से समझेंगे ना, द्रव्य गुण विज्ञान बहुत रुचिपूर्ण है। वो आपको द्रव्य का भी कोरिलेशन पता लगने लगता है, तो बहुत हमारी समझ भी बनने लगती है कि हमें क्या परेशानी है, हमारे हमारे अवयवों में किस प्रकार रस का जो स्राव है उसका द्रव्यों से क्या संबंध है, ये कोरिलेशन ही हो जाता है, तो हमारे जीवन में यही बहुत कुछ सहायता प्रदान करता है। दीपन, जिन द्रव्यों से अग्नि
जठराग्नि दीप्त होती है, बढ़ती है, उसे दीपन कहते हैं। अग्नि मंद होने पर भूख कम हो जाती है और पुरुष भोजन कम करता है। ऐसी स्थिति में प्रयुक्त होने पर ये द्रव्य लाभकर होते हैं और इनसे भूख बढ़ती है, किंतु इनसे अन्न का पाचन नहीं होता है। ये द्रव्य आग्नेय स्वभाव, कटु, अम्ल, लवण, रस, उष्ण वीर्य तथा तीक्ष्ण उष्ण लघु गुण वाले होते हैं। लघु मतलब हल्के, आसानी से पचने वाले। कुछ आचार्यों ने इसमें वायु और पार्थिव का बाहुल्य माना है। मेरे विचार से इसमें जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि अग्नि और वायु की प्रधानता होती है, क्योंकि हल्के हैं, लघु है, तो पार्थिव का कुछ मानेंगे तो गुरु गुण हो जाएगा उसमें। इसलिए इसमें लेखक बोल रहे हैं अग्नि और वायु का प्रधानता। अग्नि कम रहने पर वायु दीपन कार्य करता है, जिससे कि अग्नि दीप्त हो जाती है। समान वायु का कार्य अग्नि संदुष्ण है। आप ज़्यादा गहरा मात्रा में देखना चाहते हैं तो समान वायु कहाँ-कहाँ कार्य करती है वो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। और लोक में भी अग्नि का दीपन वायु के द्वारा होता है। इसके उदाहरण हैं सौंफ, मरीच और अदरक आदि। अदरक आप समझ गए होंगे, जिससे अग्नि दीप्त हो और वायु का कार्य अग्नि संघुष्ण है। तो लोक में भी अग्नि का दीपन वायु के द्वारा होता है। उसमें ये द्रव्य काम करते हैं। आधुनिक दृष्टि से आमाशय रस का स्राव प्राणदा के स्रावक सूत्रों से नियंत्रित होता है। प्राणदा नाड़ी को उत्तेजित करने से आमाशयिक रस का स्राव बढ़ जाता है। प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि आमाशय में भोजन न रहने पर भी केवल रूप या गंध से प्रेरित वात के प्रभाव के कारण आमाशय का स्राव होने लगता है। प्राणदा नाड़ी के स्रावक सूत्रों की उत्तेजना से स्राव होता है और उसे क्षुधा रस, साइकिक और एपेटाइट जूस कहते हैं। इसी से भूख लगती है और इससे पाचन की अवस्था भी आरंभ हो जाती है। किंतु वास्तविक पाचन आग, आगे होने वाले स्रावों से होता है। जैसे कि दीपन द्रव्य क्षुधा रस को बढ़ाते हैं। कटु, अम्ल आदि द्रव्य प्राणदा को उत्तेजित करते हैं। मतलब मुख्य रूप से अभी इसमें कुछ जो बात थी ना, आप दोबारा इसको समझना, कुछ मैं इसको शेयर भी कर दूंगा। वो प्राणदा नाड़ी का जो प्रयोग बताया गया है और जो आगे आने वाली अवस्था में जो वास्तविक पाचन होता है उसका कुछ अंतर बताया गया है। उसको मुख्य रूप से समझना है पेट में। ये इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है। इसको आप मैं आपको साझा करूँगा और जो अभी मैंने बताया उसको आप बार-बार सुन सकते हैं और मैं शेयर भी कर दूँगा, तो पढ़ेंगे तो जो उसके अंदर की चीज़ें वो समझ में आएगी। कटु, अम्ल आदि द्रव्य प्राणदा को उत्तेजित करते हैं और उससे क्षुधा रस का स्राव बढ़ जाता है। दीपन द्रव्य निम्न प्रकार से कार्य करते हैं। मुखगत नाड़ियों को उत्तेजित कर क्षुधा रस बढ़ाने से तथा रुचिकर भोजन कटु, तिक्त आदि अ, को वो करते हैं, बढ़ाते हैं। प्राणदा के स्रावक सूत्रों को उत्तेजित करने से यथा पाइलोकाइन आदि इसको उत्तेजित करते हैं, प्राणदा के स्राविक सूत्रों को। अमाशय के शीर्ष भाग को उत्तेजित करने से जैसे मध्य अमाशय के शीर्ष भाग को उत्तेजित करता है और अमाशय के मुद्रिक भाग यानी कि पाइलोरस, फंडस को शीर्ष भाग कहते हैं और पाइलोरस को मुद्रिक का भाग कहते हैं, को उत्तेजित करने से यथा जैसे कि मासस मसस्तु आदि। तो इस शब्द का अर्थ शायद आगे पता चलेगा। ये हमने इसको समझा।
और आप इसको और एक बार और दोबारा रिवाइज करेंगे तो और थोड़ा-सा अच्छे से समझ में आएगा। पाचन जो द्रव अब हम पाचन को समझते हैं। अभी हमने समझा था दीपन को और दीपन बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसलिए मैं दीपन पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि दीपन की वजह से ही भूख का सारा जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा हुआ है। पाचन पे भी है, लेकिन दीपन पे भी बहुत दीपन पाचन बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा दोनों एक दूसरे के मतलब पूरक हैं एक प्रकार से, इसलिए उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जो द्रव्य पाचन पे आते हैं हम, जो द्रव्य आमाशयिक रस का स्राव बढ़कर आहार का पाचन करे, पचावे, उसे पाचन कहते हैं। जैसे कि मातुलंकेशर मातुलंकेशर आदि एक द्रव्य का नाम बताया है इन्होंने। इससे आहार का पाचन होता है, किंतु अग्नि का दीपन क्षुधा रस की वृद्धि नहीं होती है। आहार का पाचन होता है, किंतु अग्नि का दीपन नहीं होता है। अतः इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां भूख तो लगती है, किंतु आहार का पाचन नहीं होता है। देखिए कितनी सुंदर इसमें बात कही गई है। मतलब हमें द्रव्य का प्रयोग किस प्रकार करना है। इतना आयुर्वेद में अगर हम डीपली जाते हैं तो कितना विश्लेषण करके बताया गया है। ये आपको और साइंस में देखने को मिला है कभी? तो इसमें मैं दोबारा इसे दोहराता हूँ। जैसे कि इसमें आहार का पाचन तो होता है, किंतु अग्नि का दीपन नहीं होता। अतः इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां भूख तो लगती है, किंतु आहार का पाचन नहीं होता है। ऐसी अवस्था बहुत आती है आयुर्वेद चिकित्सा में। तो ये द्रव्य आग्नेय स्वभाव के होते हैं। कुछ लोग इसमें वायु का अंश भी मानते हैं। तो जहाँ आपको भूख लग रही है, लेकिन आहार का पाचन नहीं हो पा रहा है। मतलब ऐसा ना भोजन किया और अतिसार हो गया। भूख लग रही है, खूब भूख लग रही है, लेकिन पच नहीं रहा है। तो ये अतिसार के अंतर्गत आता है। संग्रहणी के अंतर्गत आता है। आईबीएस भी इसमें आ जाती है। तो इसमें ये देखना है किस प्रकार के इसमें हम द्रव्यों का सेवन कर सकते हैं। तो ये द्रव्य आग्नेय स्वभाव के होंगे इसमें, जो इसमें लिए जाएंगे। कुछ लोग इसमें वायु का अंश भी मानते हैं। कुछ द्रव्य दीपन और पाचन दोनों कर्म करते हैं, जैसे कि चित्रक। अब चित्रक क्या कर रहा है? दीपन भी कर रहा है और पाचक भी कर रहा है। ऐसे आपको इस प्रकार से अभी हम अध्ययन करेंगे ना, तो एक पुस्तक है आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य पतंजलि की। तो उसमें उन्होंने पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है। उस चार्ट में आपको ये जब हम द्रव्य गुण विज्ञान को जितना अच्छा समझ लेते हैं, तो उन द्रव्यों के आधार पे उन्होंने सिलेक्शन का प्रोसेस दिया है, तो बहुत आसानी से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और वो उस चार्ट का बस विशेषता ये है कि उन्होंने एक जगह पर सबको रख दिया है। तो हमें पूरा भाव प्रकाश निदान या स्वदेशी चिकित्सा भाग 1 का जो द्रव्य गुण और आहार का जितने भी गुण धर्म है, सब पर फिर गहराई से नहीं जाना पड़ता। एक सरसरी निगाह से हम देखकर सबको समझ जाते हैं कि किसके क्या गुण धर्म है। तो आगे हम इसमें आते हैं दीपन और पाचन में अंतर। अव्यवहरण, बुभुक्षा और जरण यानी कि पाचन, ये दोनों जठराग्नि के कार्य हैं। इन्हीं दोनों कार्यों के आधार पर दीपन पाचन का विभाग किया गया है। दीपन द्रव्यों से अव्यवहरण शक्ति बढ़ती है और पाचन द्रव्यों से जरण शक्ति बढ़ती है। इसी को कुछ आचार्यों ने कहा है कि जो अग्नि को दीप्त करे, किंतु आम यानी कि अपक्व, आम बनता है ना, जैसे कि किसी को आम आती है सोच में, तो वो क्या है? अपक्व अन्न है। और का उस आम का पाचन न करे, उसे दीपन कहते हैं। जो अग्नि को दीप्त करे किंतु आम का पाचन न करे, उसे दीपन कहते हैं। सुश्रुत ने सामान्य विशेष न्याय
से अग्निवर्धक होने से आग्नेय द्रव्यों को दीपन माना है। और इसमें दीपन पाचन दोनों को दृष्टि में रखकर सुश्रुत महर्षि सुश्रुत ने ऐसी व्यवस्था की है। नागार्जुन ने भी ऐसा ही किया है, किंतु इस प्रकार पांच भौतिक संगठन की दृष्टि से दोनों का भेद स्पष्ट नहीं होता। कुछ आचार्य पृथ्वी और वायु की अधिकता से दीपन तथा वायु और अग्नि की अधिकता से पाचन कर्म मानते हैं। अन्यत्र एक दृष्टांत द्वारा दोनों के भेद को स्पष्ट करने के बारे में बताया गया है। जैसे कि चरक में भी दीपनीय के समान पाचनीय गण नहीं मिलता। इस प्रकार एक ही अग्निपाक में विभिन्न रूपों से भिन्न भिन्न कार्य करती है, उसी प्रकार जठराग्नि भी विभिन्न रूपों में भिन्न भिन्न कार्यों के संपादन में समर्थ होती है। जैसे दीपक में स्थित अग्नि केवल प्रकाश का कार्य करती है, किंतु उससे रसोई बनाने का कार्य नहीं हो सकता है। इसी प्रकार ईंधन की अग्नि से ऊधन का पाक कर्म होता है, किंतु उससे प्रकाश नहीं हो सकता है। आड्यमल ने इसका समाधान प्रभाव से किया है। प्रभाव जैसे कि एक आयुर्वेद का एक भाग है, जैसे कि वीर्य, विपाक और प्रभाव। विपाक के बाद आता है प्रभाव। उसको आप थोड़ा इसमें द्रव्य गुण विज्ञान में और आपको समझ में आएगा कि विपाक वीर्य तो है, जैसे कि पोटेंसी है किसी चीज की कि इसका रस क्या है। विपाक क्या है, पचने के बाद क्या होता है। और प्रभाव क्या है कि उसका प्रभाव क्या पड़ता है शरीर पर। तो वो और आप थोड़ा और समझेंगे आगे जाके तो और क्लियर हो जाएगा वो। इस प्रकार विभिन्न आचार्यों के विविध मतों के पर्यालोचन से इतना पता चलता है कि दीपन और पाचन वस्तुतः एक ही कर्म की दो अवस्थाएं हैं। दीपन प्रथम और पाचन द्वितीय अवस्था है। दीपन में अग्नि कम उद्दीप्त रहती है तथा अतः उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि उससे पाचन का कार्य हो सके। अतः उससे केवल भूख लगती है। दीपन दीपन मतलब क्या है कि कुछ एंजाइम जो हमारे जिनकी वजह से कितनी प्रेरणा मिल रही है, कितना स्राव हो रहा है, वो पर्याप्त इतना ही मात्रा में हो रहा है जिससे कि केवल भूख लग सके। तो वो प्रक्रिया हो गई दीपन। जैसे दीपन दीपक से केवल प्रकाश ही मिल सकता है और उससे पाक कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ताप की मात्रा कम होती है। पाचन में अग्नि अधिक उद्दीप्त होती है, जिससे पाचन का कर्म तो होता है, किंतु उससे क्षुधा की संज्ञा जागृत सेंसेशन क्षुधा की संज्ञा यानी कि सेंसेशन जागृत नहीं होती, क्योंकि इसके लिए मृदु और विशिष्ट अग्नि चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रकाश के लिए ताप मृदु और विशिष्ट रूप का होना चाहिए। पांच भौतिक संगठन की दृष्टि से भी दीपन पाचन अग्नि वायवात्मक है, किंतु दीपन में वायु की प्रधानता है और पाचन में अग्नि की। इसी प्रकार के द्रव्यों का सिलेक्शन किया जाता है। लोक में भी वायु के द्वारा अग्नि का दीपन होता है और अग्नि के द्वारा वस्तुओं का पाचन होता है। तो ये हम ने इसको समझा है। और अब हम आते हैं अग्नि साधन पर। अग्नि साधन जैसे अग्नि जठराग्नि को मंद करने वाले द्रव्य अग्नि साधन द्रव्य कहलाते हैं। इसको हम रिवीजन करते रहेंगे। जो ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको हम दोबारा इस वीडियो को भी सुन लेंगे और टेक्स्ट की भी मैं आपको उपलब्ध करवाने का कोशिश करूंगा। वो उसको हम रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद अ, जो द्रव्यों के ऊपर हम जब चर्चा करेंगे तो उस द्रव्यों के माध्यम से
हमें और क्लियर हो जाएगा कि हमारा द्रव्य दीपन पाचन करने वाले द्रव्य हमारे कौन-कौन से हैं। तो वो हमें और क्लियर हो जाएगा। अग्नि साधन अग्नि जठराग्नि को मंद करने वाला द्रव्य अग्नि साधन कहलाते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होने वाला है। यथा जैसे कषाय द्रव्य अहिफेन वसा आदि मानस भावों में उद्वेग चिंता भय शोक आदि में अग्नि मंद हो जाती है। ये द्रव्य विशेषतः पार्थिव होते हैं। तो अब ये समझ लीजिए जैसे कि अग्नि किसी की मंद हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि पार्थिव द्रव्य उसको नहीं देने हैं अगर उसकी अग्नि मंद हो रही है तो। और हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो कौन-कौन से रस वाले पदार्थ अग्नि का दीपन करते हैं। तो अभी हमने जिस तरह समझा था कि अग्नि के दीपन करने वाले कौन से पदार्थ हैं, वो पदार्थ हम फिर मंद अग्नि वाले को देंगे क्योंकि उसकी उसका दीपन करना है, हम उसका पाचन नहीं करेंगे पहले। तो हम पहले हल्की भूख लगाने वाले जो द्रव्य हैं, वो हम उसको देंगे। जब वो भूख लगने लगेगी, फिर हम पाचन वाले द्रव्य देंगे। इस प्रकार हम हमारा बहुत आसान हो जाता है आहार चिकित्सा को करना। अ, तो ये जो द्रव्य हैं, वो पार्थिव हैं और अति शीत से भी आमाशयिक स्राव कम होता है। अतः बर्फ का सेवन भोजन के साथ अभिष्ट नहीं होता है। ये हम इसको समझते हैं। अ, और अभी बर्फ का मतलब शीत पदार्थों का जो इस प्रकार के होंगे जो अग्नि को मंद करेंगे। उन पदार्थों का भी भोजन के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। विदाही अगला भाग आता है हमारे जो हमारा अभी क्या चल रहा है हमारे जो नए बहन भाई जुड़ रहे हैं उनको मैं ये बता दे रहा हूँ कि हमारा आमाशयगत कर्म चल रहा है उसके ऊपर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत आता है विदाही और विदाही में जो द्रव्य पच्य मानवस्था में पित्त का अधिक प्रकोप तथा तजन्य विदाह उत्पन्न करता है उसे विदाही कहते हैं। तीक्ष्ण उष्णवीर्य एवं कटु अम्ल लवण द्रव्य विदाई होते हैं तथा ससर्प जैसे कि ससर्प और लंका आदि। इसका आगे हम अर्थ हमको समझ में आएगा। इन द्रव्यों से अमाशय क्षोभित होता है और अमाशय रस का स्राव अत्यधिक होने लगता है। स्राव की प्रकृति तीव्र अम्ल होने से अमाशय में अति लवणाम्लता हाइपर क्लोरिडिया की अवस्था उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण विदाह होता है। इस विदाह को भी बहुत समझना जरूरी है क्योंकि पेट में आंतों में जो व्रण होते हैं वो किस कारण होते हैं वो आपको समझ में आएंगे। शराब की प्रकृति तीव्र अम्ल होने से अ, अमाशय में ये अति लवण लवणाम्लता की अवस्था उत्पन्न होती है जिसके कारण विदाह जलन होता है ना। वो अ, या तो आप ऐसे द्रव्य ले लें या आमाशय में स्राव अधिक होने लगे। जैसे द्रव्यों की वजह से हो रहा है स्राव अधिक तो इस प्रकार की अवस्था होने लगेगी। और इसमें पित्त का द्रवत्व तथा तीक्ष्णत्व बढ़ जाता है और जैसा कि अम्ल पित्त में होता है। तो अम्ल पित्त होने के कारण का एक भाग है ये। अब इसमें आता है विदा शामक। अब विदा हुआ है तो उसका विदा शमन करने की के भी द्रव्य हैं और उसके लिए क्या होना चाहिए। तो ये मतलब हम साथ में ये समझते जा रहे हैं परेशानी क्या है और उसके संबंधित द्रव्य क्या है। तो ये एक प्राथमिक वो है। आगे और भी लक्षण जो हैं रोगों के लक्षण हैं वो आगे हम चर्चा करेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि अरे बीमारियों के रोगों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। कौन सी बीमारी हो रही है और कौन सा उसका निदान है पता नहीं चल रहा है।
ऐसा लग रहा होगा, मुझे लगता है कुछ भाइयों बहनों भाइयों को। लेकिन ये है कि इसमें अभी हम उसका स्वभाव समझ रहे हैं और उससे संबंधित द्रव्य को समझ रहे हैं। जो अवयवों का स्वभाव और उससे संबंधित द्रव्य। विदाह शामक, जो द्रव्य आमाशय की विदा को शांत कर उसे विदाह शामक कहते हैं। और ये द्रव्य पित्त शामक होते हैं, जो निम्नांकित कार्य करते हैं, जैसे कि पित्त का द्रवत्व कम करके, जैसे पटोल, गुड़ुचि आदि तिक्त द्रव्य हैं। आदि तिक्त द्रव्य ये वात प्रदान होने से द्रवत्व का शोषण करते हैं। इसी को उपशोषण कहा गया है। पित्त की उष्णता तीक्ष्णता का शमन करने वाले, जैसे कि नारिकेल, आमलकी आदि पित्त शामक द्रव्य हैं। अम्लता को उदासीन करने वाले, जैसे क्षार, शंख भस्म आदि। तो इस प्रकार ये ठंडक देते हैं, अम्लता को कम करेंगे। तो इस प्रकार हम विदा शामक के लिए कौन कौन से द्रव्य औषधियों का चयन करना है, हमें इस प्रकार पता चलता है। अवमन, जो द्रव्य आमाशयस्थ अपक्व अन्न, श्लेष्मा एवं पित्त आदि दोषों को ऊर्ध्व भाग से बाहर निकाले, उसे वमन या ऊर्ध्वभागहर कहते हैं। जैसे कि मदन फल, हमने पंचकर्म में भी मदन फल का अध्ययन किया था। तो उसमें ये बताया है, जैसे वमन कराते हैं तो वमन कराने में मदन फल का प्रयोग किया जाता है। ये द्रव्य सर्वरस, उष्णवीर्य, तीक्ष्ण, सूक्ष्म गुणयुक्त, व्यवाई व्यवाई विकासी एवं अग्नि वायवात्मक होते हैं। अग्नि और वायु ये दोनों महाभूत लघु होने के कारण ऊर्ध्वगामी होते हैं और अपने साथ साथ शरीर दोषों को भी बाहर निकालते हैं। किंतु सभी अग्नि वायवात्मक द्रव्य वमन नहीं कराते, अतः यह द्रव्य प्रभाव जन्य कर्म माना गया है। कफ के निहरण के लिए यह मार्ग सर्वोत्तम बताया गया है। इसके लिए हम अतिरिक्त कुछ विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे गला या अन्य नलिका से शल्य को निकालने के लिए अमाशय से, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है, कोई चीज गले में फंसी है, तो उस समय प्रयोग किया जाता है। अमाशय से आम दोष या विष के निहरण के लिए किया जाता है। कुष्ठ और श्लीपद आदि विकार में इनका प्रयोग किया जाता है। आधुनिक शरीर की दृष्टि मतलब जो शास्त्र है, उसमें जो वैदिकी शास्त्र में जो आधुनिक समय में जो अध्ययन कराया था, उस दृष्टि से वमन एक अत्यंत जटिल कर्म है, जिसमें अनेक अंग भाग हैं। वमन केंद्रक सुषुम्ना शीर्षक में स्थित है। यह केंद्र साक्षात रूप से मस्तिष्कगत रक्त संवहन में विकृति या यांत्रिक तथा रासायनिक उत्तेजकों, जैसे कि अवरोध, मूत्र विषमता आदि के द्वारा, रासायनिक उत्तेजकों के जो बताए गए हैं ये, उनके द्वारा परोक्ष रूप से अनेक बाह्य उत्तेजकों, जैसे कि द्वेष्ट, विभिन्न दर्शन आदि के द्वारा उत्तेजित होता है। उत्तेजना के अधिष्ठान भेद से वमन कर्म, वमन द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। स्थानिक, ये द्रव्य अपनी तीक्ष्णता से आमाशय स्थित प्राणदा नाड़ी से संज्ञा वह सूत्रों को उत्तेजित कर वमन कराते हैं, तथा जैसे कि ससर्प और तुथ, ये थोड़ा संस्कृत में मतलब कुछ शब्द हैं, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा आप सर्च करेंगे भी तो आपको ये मिलेंगे। या फिर द्रव्य गुण विज्ञान की पुस्तक में आपके साथ साझा करूंगा तो उसमें मिलेंगे। केंद्रीय, ये द्रव्य शोषण के बाद मस्तिष्क मस्तिष्क स्थित वमन केंद्र को उत्तेजित कर वमन कराते हैं, जैसे कि अहिफेन आदि।
व वमनोपग वमन में सहायक द्रव्यों को वमनोपग कहते हैं, जैसे कि मधु, लवण, मुलैठी आदि। इनमें कुछ उनकी शक्ति को बढ़ाते हैं, जैसे कि मधु, लवण, और कुछ उपद्रवों से रक्षा करते हैं, जैसे मुलैठी। वमन द्रव्यों में मधु सैंधव का प्रयोग सर्वत्र निर्दिष्ट है। मधु कफ का विलयन करता है और सैंधव छेदन करता है। इस प्रकार कफ दोष निहरण में ये सहायक होते हैं। सर्दी निग्रहण यानी कि एंटी इमिटिक जो द्रव्य वमन को रोके तथा कारणभूत दोष को शांत करे, उसे छर्दी निग्रहण कहते हैं, जैसे कि जम्बू, आम्रपल्लव आदि। ये द्रव्य मुख्यतः शीत और कषाय होते हैं, जिससे आमाशय के श्लेष्मक काला को का क्षोभ शांत होता है। आधुनिक दृष्टि से ये दो प्रकार के होते हैं, स्थानिक तथा केंद्रीय। स्थानिक में जम्बू, आम्रपल्लव आदि, और केंद्रीय में सूची आदि। उपशोषण जो द्रव्य महास्रोत, आमाशय और अंत्र में स्थित द्रव्य पदार्थों का शोषण करते हैं, उसे उपशोषण कहते हैं, जैसे कि कुटज आदि। ये द्रव्य अ, वायव्य और आकाशीय होते हैं। अति मात्रा में प्रयुक्त होने पर ये शारीर धातुओं का भी शोषण करते हैं। इतना हमारा आमाशय कर्म कर्म के बारे में हो गया।